नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। तो आज की ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं। गुरुदेव को नमन करते हुए, गुरुक्षेत्र को कोटि-कोटि नमन करते हुए, हम आज की ज्ञान चर्चा को आरंभ करते हैं। दरअसल हम सभी ज्ञान चर्चा तो क्या कहेंगे, हम मनन प्रस्तुत कर रहे हैं अपना। जो भी हम समझते हैं, हम उसको बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम उपदेश टाइप या कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल जो हम समझते हैं वाक़ई में, वो हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं और अपना मनन और साथ में जो हमारा अनुभव है, जो भी हमने उसको जाना है अपने अप्रोच अनुभव के आधार पर। बुद्धि तो बताया गया है, जो भी उसको एनालिसिस की वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा अप्रोच अनुभव क्या कह रहा है उस विषय में, वो भी हम इसमें ऐड करते जाएँगे। तो जैसे आज का विषय आया है, गुरुक्षेत्र से ही आया है और गुरुक्षेत्र का ही ये विषय है कि क्या समझते हैं हम गुरुक्षेत्र से? और है क्या ये गुरुक्षेत्र? हम बात तो करते हैं कि गुरुक्षेत्र, बट हम क्या समझ रहे हैं? तो ये बड़ा ही प्यारा-सा विषय आया है। गुरुक्षेत्र। तो शुरू करते हैं अनासमिता जी से शुरू करते हैं। जी अनासमिता जी बताइए, आप ही बताइए सबसे पहले अपना मनन, क्या है गुरुक्षेत्र? प्रणाम सभी को। शाब्दिक रूप में जैसे पहली बार जब अध्यात्म में आए तब गुरु क्षेत्र का नाम सुना गया। तब पता चला कि कोई अ, डिवाइन एनर्जीज़ का एक ग्रुप है जो गुरु के रूप में मतलब सबके उत्थान साधकों की मदद के लिए काम करता है। लेकिन जब धीरे-धीरे ज्ञान मार्ग में या कहो साधना भी नहीं कहना चाहिए वैसे वो, लेकिन ठीक है, जैसे-जैसे अध्यात्म में थोड़ी-सी अ, समझ बढ़ती गई या इसकी तरफ झुकाव होता गया, तो समझ में आया गुरु क्षेत्र जिसे हम आवाज़ कट रही है अनासमिता जी थोड़ा। आप रिजॉइन करिए फिर से। वो अनंत मतलब शुद्ध चेतना है जो चलाने का काम करती है। अ, जैसे जो हम वाइब्रेशन या अपनी मनोस्थिति की बात करते हैं, जैसे-जैसे समर्पण बढ़ता जाता है, हम उससे कनेक्ट होते जाते हैं। हालाँकि मेरा बहुत बड़ा फसावट इस बात पर आके अटक जाती है कि जब सब स्वतः हो रहा है, तो मैं अभी तक मेरा गिरा नहीं है। मुझे लगता है कि घूम फिर के मैं आ जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ? ये संकल्प कौन कर रहा है? प्रार्थना, आह्वान मतलब ये सब लेकिन अब धीरे-धीरे इस तरह से समझ में आ रहा है कि वास्तव में सब स्वतः हो रहा है और गुरु क्षेत्र जिसे मैं कह रही हूँ, शायद वो अस्तित्व या चेतना स्वयं है जो चलाने का काम करती है। अभी तो ऑन द स्पॉट मुझे ऐसा ही इतना ही आ रहा है, आगे चर्चा बढ़ेगी और मेरा कुछ और निकल कर आएगा तो मैं साझा करूँगी। जी। हाँ, बीच में आवाज़ भी चली गई थी तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला आपने क्या बोला और हम बोल भी रहे थे कि सुनाई नहीं दे रहा। तो आपने क्या बोला कि गुरुक्षेत्र क्या है? बहुत सुंदर। जी, तो अभी हमारे साथ समर्पिता जी हैं। समर्पिता जी आप बोलेंगी अपना मनन इस पर? जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम, प्रणाम। जी, तो हाँ, आज का जैसे विषय है गुरुक्षेत्र और इसको अपने अप्रोच अनुभव के साथ हमें बताना है कि क्या हमें कोई अप्रोच अनुभव हुआ है या ये सिर्फ़ हमने पढ़ा और सुना और जाना? क्या है ये? जी जी। बट अपरोक्ष अनुभव तो आप मैं ये कहूँगी कि इसका अनुभव मुझे बहुत पहले हो गया था, जब मैं ज्ञान मार्ग पे भी नहीं थी। जैसे जब मैं पढ़ाई जब मैं कर रही थी, तब जैसे जो मेरी जर्नी चली है, उसमें ऐसा था कि मैंने है ना आर्ट्स ले लिया था। पहले मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन फिर मैंने जैसे हम बहुत छोटे गाँव में रहते थे, तो वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि कॉलेज या कुछ कहीं जाना हो। तो मतलब वहाँ पे आदेश था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपने आप कहीं से तार जुड़े और मेरे पापा को उसके बारे में पता चला और फिर मैं अपने कॉलेज में जब एडमिशन हुआ, तभी भी मुझे लगा कि मैं तो ये सब के बारे में जानती भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये मेरे जीवन में कैसे आया है।
तो वो गुरुक्षेत्र की कृपा ही रही होगी, या वहीं से मार्गदर्शन रहा होगा कि इधर जाना है, तो वो हमारे करने से नहीं हुआ, वो अपने आप वहां से शुरू हो रहा था, या वहां से मार्गदर्शन मिल रहा था कि इधर जाना है। बाकी गुरुक्षेत्र के बारे में मतलब मैं जो समझ पाई हूँ वो सिर्फ यही है कि वो कोई भौतिक जगत नहीं है। वो जो जो भी ज्ञान है, उस सब की स्मृति है, और वो एक चित्त का हिस्सा है जो कि मार्गदर्शन करता है। मैं इस चीज को इतना ही समझ पाई हूँ अभी तक। जी प्रणाम, आप बताइए। जी। हाँ, हम सभी मनन ही कर रहे हैं, ऐसा कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा है। तो जो भी हमारे मनन में आ रहा है, हम वही सब साझा कर रहे हैं कि हम क्या समझ रहे हैं। तो अभी अखंड अवानी जी हैं, अवानी जी प्रणाम। बोल पाएँगे? शायद बिज़ी हैं। अखंडिता जी आप बोलेंगे गुरुक्षेत्र के बारे में? गुरुक्षेत्र से हम क्या समझते हैं? अ, प्रणाम सभी को। जी, तो बताइए। हुँ। मैं क्या समझती हूँ गुरुक्षेत्र से? हुँ। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जो मुझे समझ में आता है कि यहीं इसी क्षण है, अगर हम समय की बात रखें तो। अन्यथा जैसे ब्रह्मांड है और कोई भेद नहीं है, और गुरु तत्व, अगर गुरु तत्व से मैं इसको जोड़ूं तो वो ऐसे क्या बोलेंगे उसको कि एक इनलाइटेंड मास्टर्स जैसे कहते हैं ना, तो एक उस नाद रचनाओं का एक समूह ही कहूंगी मैं उसको, जो कि बहुत ही अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है तरंगित है, जो उनका आयाम है, जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, वो हम जो जीव जो इस मृत्यु लोक में दिखाई दे रहे हैं, माया में जो दिख रहे हैं, हमारी नाद रचनाओं को उनकी तरंगे संचालित कर रही हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। जैसे कि कठपुतली हैं हम, और हम कठपुतलियों की डोर वहां ऊपर उन उच्च, अगर मैं बोलूं कि हायर बीइंग्स, अगर मैं उसको अंग्रेजी में बोलूं, या फिर जो और उच्च ऊर्जा से क्या बोलेंगे उसको, मैं को अभी शब्द नहीं आ रहा है, तो गुरु जो जो भी आपसे गुरुतर है, जो आपसे बेहतर है, जो आपसे बड़ा है, वो जो संचालन क्षेत्र है, जो आपका एक जैसे हमारे यहाँ है ना GCR, हमारा कंट्रोल रूम, तो वो कंट्रोल रूम जो है वो गुरुक्षेत्र है। मुझे ऐसा समझ में आता है, बाकी मैं ये नहीं तो जानती हूँ नहीं जी। नहीं, ये सही है। ये तो आपने परिभाषा और समझाने के दृष्टिकोण से ये बताया। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए ज्ञान मार्गी साधक तो ये जानता है कि आपका अपरोक्ष अनुभव क्या है कुरुक्षेत्र के प्रति, क्या ऐसा कुछ है? और मैं ये जानता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सबका अवश्य ही कुरुक्षेत्र का हस्तक्षेप प्रत्येक चित्त में है। अच्छा, और यही यही ये मंशा है कि हम उसको साझा करें कि भाई अच्छा, हाँ, अपरोक्ष कि अनुभव। आखिरकार अप्रोच अनुभव क्या है। जी। हाँ, तो ये तो बहुत सारा है मेरे पास। तो ये तो जैसे कि अगर इस जो जीव रूप में जो अखंडिता जिसका नाम अभी पड़ा है, पर अगर मैं जीवन देखूं अपना, जब से जन्म हुआ है तब से ये चल ही रहा है लगातार, और इसको आज मैं देख पाती हूँ कि कैसे इसको गुरु तत्व ने और गुरु क्षेत्र ने संचालित किया। तो इसका सबसे उदाहरण, सबसे नजदीकी उदाहरण कैसे मैं देखती हूँ कि एक बारी मैं YouTube पे अभी 3-4 साल पहले मैं कुछ ध्यान के लिए मैं कुछ सर्च कर रही थी,
मेरे को बड़ी अंदर से इच्छा थी कि बहुत बेचैनी हो रही है और मुझे ध्यान करना चाहिए। यूट्यूब पे ध्यान का म्यूजिक खोजते खोजते मेरे सामने हमारे गुरु एक जो इसके पहले जुड़े हुए थे जिनसे हम, पत्री जी, अचानक से उनका आया, उस पे नंबर लिखा हुआ था, वहां से जुड़े हम। ऐसे जुड़ते जुड़ते एक एक करके, मतलब कैसे सीढ़ी दर एक एक सोपान, एक एक पद पे आगे 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 बढ़ते बढ़ते कैसे मैं यहाँ ज्ञान दीक्षा में आ गई। और तो ये जो 3-4 साल की जो ये मेरी यात्रा है आध्यात्म में, जो एकदम से जो प्रगति हुई इसको मैं कहती हूँ, तो ये बिना गुरु तत्व के और बिना गुरु क्षेत्र के हस्तक्षेप के संभव ही नहीं था। और गुरु क्षेत्र लगातार काम कर रहा है। मैं बहुत कृतार्थ हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे मतलब मेरे ऊपर काम हो रहा है, ये मतलब जो ये जीव है। तो बस यही मेरा परोक्ष अनुभव तो यही है सबसे बड़ा, कि आज मैं यहाँ हूँ, इससे बड़ा क्या परोक्ष अनुभव हो सकता है। गुरुदेव के लिए मुझे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, छोटा सा एक मेरे को एक वीडियो बनाने का एक अनुमति मिला, वो भी बहुत बड़ी चीज है। कि कैसे, मैं तो सोची ही नहीं थी कि मुझे कुछ आता है, वीडियो बनाने ही नहीं आता, पर वो बन रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ये सब तो गुरु क्षेत्र की ही कृपा है, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत सुंदर। और नहीं, यही चीज है कि अप्रोच अनुभव, यदि ज्ञान मार्गी भी एक तरफ हम ज्ञान मार्गी कहते हैं, हाँ, और एक तरफ गुरु क्षेत्र जैसी अवधारणाओं को लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, असल में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये विषय ही गुरु क्षेत्र से आया है। तो गुरु क्षेत्र ये जानना चाहता है कि क्या वास्तव में इसका अप्रोच अनुभव है, या ये मात्र एक और अवधारणा ले ली गई। अवधारणाओं को तो हम नहीं, हम ये कहते हैं कि अवधारणाओं को त्याग दो। तो गुरु क्षेत्र कौन सी अवधारणा है जो आपने ले ली है? क्या इसका अप्रोच अनुभव है? तो इसी इसी कारण ये जो है विषय आया है, और विषय ऑन द स्पॉट एक्सीडेंटली ऐसे ही आ गया। तो आया है तो मान सकते हैं इसके पीछे विचार नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं कार्य कर रही है। ये मात्र कल्याण का भाव है जो गुरु क्षेत्र से आया है। अब ये हम देख सकते हैं कि, और मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक अप्रोक्ष अनुभव हैं जिससे गुरु क्षेत्र को मैं स्थापित कर पाया हूँ। ये ज्ञान स्थापित हुआ है कि गुरु क्षेत्र जैसी कोई रचना है, कोई ऐसा लोक है। क्योंकि हमने अनेक बार सुना है कि गुरु लोक की अवधारणा हमने सुनी है। अनेक पंथों पे चले जाइए, वहां पर भी वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि गुरु हमें देख रहे हैं। जैसे आपने पत्री जी का उदाहरण दिया, तो वहां पर भी साधक कहते हैं कि पत्री जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। उनका ही वो आह्वान करते हैं, हम जैसे गुरु क्षेत्र का आह्वान करते हैं। तो यही आज का विषय है कि भाई, क्या हमारे अपरोक्ष अनुभव में गुरु क्षेत्र प्रकट हुआ है या नहीं? क्योंकि उसके लिए एक सबसे बड़ा जो प्रयास हो रहा है वो है ज्ञान प्रसार। उसके पीछे एक साधक का एक ही लक्ष्य है, वो है गुरु क्षेत्र से संपर्क, या गुरु क्षेत्र से कनेक्ट हो जाना। क्योंकि ज्ञान तो वही है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ, यही तो जान पाए हैं। तो इसी चर्चा को हम इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनंता जी, आगे। जी। तो तो ठीक है, मैं अब अपना मनन प्रस्तुत करती हूँ। जैसे जब गुरु क्षेत्र पर गुरुदेव के भी वीडियो हैं, तो मैंने जब वो सुना था पहली बार, तो मैंने ये समझा था वहां पर कि जो भी समझा गया, जाना गया, यदि उस सब जाने गए को और जो भी जैसे ज्ञान है, उस सबको एकत्र कर दिया, और वो सारा ज्ञान एकत्रित रूप से गुरु क्षेत्र के रूप में है। विश्व स्मृति में ये सारा ज्ञान है। तो जब भी किसी की प्यास उठती है कि मैं क्या हूँ, वास्तव में हो क्या रहा है, इस तरह के प्रश्न जिज्ञासा आती है, तो और जब ये जिज्ञासा जो
भीतर से उठती है, ये एक फ्रीक्वेंसी वाइज, एक फ्रीक्वेंसी, एक ऊर्जा, एक उसके रूप में उठती है। थोड़ा साइंटिफिक इसको मैंने कनेक्ट किया है। तो जब ये इस तरह से उठती है, तब जो ये वाला विश्व स्मृति में जो हमने नाद विज्ञान में पढ़ा है, वहां पर जो ये फ्रीक्वेंसी है, उसका इस से कांटेक्ट होता है, और ये वहां से अपना उसको प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान मतलब उसको हेल्प करते हैं, जिस तरह की वो मदद चाहता है, ध्यान में चाहता है, ज्ञान में चाहता है, जो भी वो मदद चाहता है, उसको उसके चित्त के आधार पर वो मदद दी जाती है। ये गुरु क्षेत्र है। अब आते हैं अप्रोच अनुभव पर। तो जैसे अखंडिता जी ने कहा, बहुत सारे अप्रोच अनुभव हैं, और कौन सा ज्यादा और कौन सा कम, तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैंने महसूस किया है, और जानबूझ के मैंने कई बार इस तरह से इसको, मतलब देखो, जैसे हम कहते हैं कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, तो स्वामी विवेकानंद भी कई बार अपने गुरु की परीक्षा लेते थे। तो मैंने कई सिचुएशन में ऐसे बोला कि अब आप बताएंगे क्या होगा, मैं कुछ नहीं करूंगी, यहाँ पर आपको करना है, बताइए, अब आप ही को आके बताना है। ठीक है, मैं वो करूँगी काम, लेकिन बताना आपको है, मैं कुछ अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं लूँगी। तो मैंने महसूस किया उस समय पर, बिल्कुल डायरेक्ट आपके पास मैसेज आता है, ये इंट्यूशन कह सकते हैं हम इसे, लेकिन हाँ, मैसेज आते हैं। और इवन अब जैसे अब हमने बात हुई थी कि विषय हमेशा गुरु क्षेत्र से ही आता है सत्संग का, जब हिमांशु जी ने लिखा था उसमें। तो मैं सोचती थी, अरे विषय तो इतने सारे हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विषय भी वहीं से आता है, ये भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। और तो और, जैसे आज के सत्संग का था कि एक और जगह था हमारा मीटिंग, तो हमने उसको कैंसिल करके 8:30 कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी आज हो सकता है वहां पर देर हो जाए, कुछ इस तरह का। तो ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं? ये पहले से बहुत सारी चीजें आपको गुरु क्षेत्र बता रहा है, और क्योंकि आप ज्ञान में बने हुए हैं, क्योंकि आप उसके साथ में संपर्क संपर्क कैसे स्थापित होता है? संपर्क ऐसे स्थापित होता है जब हम उसको, उस ज्ञान को, उस मनन को जो हम सुन रहे हैं, जो हम जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासा या साक्षी भाव साधना जो हम कर रहे हैं, उसमें लगातार बने रहते हैं, तब वहां से वो संपर्क हो जाता है। तो ये एक अवधारणा, चलिए अवधारणा भी मान ली जाए, अवधारणा है, लेकिन वो अवधारणा काम कर रही है। तो चाहे आप गुरु क्षेत्र नाम दें, विश्व स्मृति नाम दें, कुछ भी नाम दें, लेकिन अप्रोच अनुभव में तो है ये, इतना मैं कह सकती हूँ अपने अप्रोच अनुभव से। जी, और कोई अपना मनन प्रस्तुत करें तो कमल कुमार जी। शायद नहीं बोल पाएंगे। जैसा आपने कहा कि जी। कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र जो है एक परिभाषित करने का, चलिए बुद्धि से इसे परिभाषित करते हैं। तो जो मैंने जाना है, जो मेरी बुद्धि ने जाना है, वो ये है कि अनेक गुरुओं का एक ही संकल्प रहता है कि साधकों का कल्याण हो और ज्ञान का प्रसार। जब ये समस्त संकल्प, क्योंकि वहां पर जब जो चीजें हमें अलग करती है, कौन सी चीज है जो हमें अलग करती है? व्यक्तित्व हमें अलग करता है। लेकिन जहाँ व्यक्तित्व हट जाता है, समस्त व्यक्तित्व हट गए हैं, गुरु से गुरु का व्यक्तित्व हट गया है, मात्र संकल्प रह गया है, तो वो समस्त संकल्प एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, और वो एकत्रित संकल्प वो बन जाते हैं गुरु क्षेत्र। और अब वो एक रचना है जो, जिसका काम है, जिसका एक संकल्प है, ज्ञान का प्रसार और ज्ञान का संरक्षण। तो ज्ञान का संरक्षण भी उनके द्वारा हो रहा है और ज्ञान का प्रसार भी। तो जो ज्ञान प्रसार में उपयोगी यंत्र उन्हें लगते हैं, वहां पर वो कार्य करते हैं। इसे कहते हैं आप संपर्क, गुरु क्षेत्र से संपर्क। तो ये यंत्र चाहता है कि गुरु क्षेत्र उसे अडॉप्ट कर ले, इसीलिए ये सारे प्रपंच कर रहे हैं। ये यंत्र के द्वारा इसीलिए ये प्रपंच हो रहे हैं।
कि गुरु क्षेत्र उसे अपना भाग मान लेता है फिर। तो इस तरह से मैं समझ पाता हूँ, ये मेरी मेरी समझ है जी अनंता जी। जी, बहुत सुंदर। तो कुरुक्षेत्र के बारे में समर पिताजी, और आप कुछ बोलेंगे? जी, कोई बोल रहा है? मैं अवानी जी। अवानी हाँ, जी, प्रणाम अवानी जी। प्रणाम सभी को आप प्रणाम। तो अच्छे से सुन बताएंगे आप। आप बताइए जी कुरुक्षेत्र के बारे में, और अपना अप्रोच अनुभव भी बताना है साथ में हमें। हाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना? हम्म। तो आ, बोले बिना रहा भी नहीं जाता है कुरुक्षेत्र की बात जब आती है। तो मैं तो अगर एक वाक्य में मुझे कहना पड़े तो मैं ये कह सकती हूँ कि कुरुक्षेत्र ही सब कुछ मुझसे करवाए हैं जो अभी तक हो रहा है ना? और जब मैं अपने जीवन के पूर्व कालों की, जैसे कि जब मुझे मैं ज्ञान भी नहीं था तब से, यानी कि जब से होश संभाली हूँ तब से अभी तक की मैं श्रृंखला देखती हूँ, तब भी मुझे वहाँ पे कुरुक्षेत्र का प्रभाव दिखता है। उनका ही मतलब मार्गदर्शन नहीं कहूंगी उसको, मतलब हाथ खींच खींच के लाना दिखता है कि हाथ पकड़ पकड़ के चारों तरफ लेके आए हैं कुरुक्षेत्र मुझे, है ना? क्योंकि मुझ में क्षमता नहीं थी, कुछ भी नहीं। सच में कहूँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और जो इतना बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने, है ना? मतलब आप लोग बहुत अप्रिशिएट भी किए हैं मुझे, सभी लोग बहुत बहुत मदद की है। हिमांशु जी हो गए, है ना? समर्पिता जी हो गई, ये लोग तो पहले से ही मेरी तैयारियों में भी मेरे साथ रहे हैं। तो ये लोग ने इतना मतलब प्रोत्साहन दिया है कि गुरुक्षेत्र का सबसे पहला संपर्क तो यहीं से हुआ है मेरे लिए, जो मैं जान पाई, है ना? लेकिन जो मैं अपनी श्रृंखलाओं को देखती हूँ जीवन की, तो सच में मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करवा दिया, है ना? तो कितने सारे अनुभव है, क्या बताऊँ आपको। हाँ, लेकिन 1-2 बता सकती हूँ जो कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद, गुरुक्षेत्र को जानने के बाद जो पता चला, जो अपरोक्ष अनुभव हुआ है ना? तो सबसे पहली बात तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाती थी किसी के सामने फेस टू फेस, या ऐसे ऑनलाइन से, फ़ोन पर भी किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी मैं। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी मुझ में, है ना? और देखिए आज तो इसको क्या कहिएगा आप, गुरुक्षेत्र की ही कृपा कहिएगा, उन्होंने ही करवाया है, कॉन्फिडेंस ला दिए, है ना? और अ, अगर अप्रोक्ष अनुभव की बात करेंगे कि गुरुक्षेत्र से, तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो गई हैं इन 2-3 वर्षों में, जब मैं ज्ञान मार्ग से जुड़ी तब। एक बार तो ऐसा हो गया था कि ये शरीर अब नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति में आ गया था, है ना? कि अब समाप्त हो जाएगा, अब बस खत्म है, अब कुछ नहीं है। अगले अगले 2 मिनट के बाद मैं जीऊँगी, ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे नहीं पता था। और बस उसी क्षण मैंने आँख बंद किया और बोला, गुरुक्षेत्र आप देख लीजिए क्या करना है। बस इतना ही बोला था। क्योंकि उस समय भी नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ प्रार्थना कर पाती या आवाहन कर पाती या कुछ भी कर पाती। बस आँख बंद किया और बोल दिया कि गुरुक्षेत्र आप देख लीजिए। बस इतना कहा और आँख खोल दिया। और 5 मिनट के अंदर-अंदर पूरा सिचुएशन ही बदल गया। मतलब होता है ना कि आकाश पे तो धरती पे आ गए, या धरती पे थे वो आकाश पे पहुँच गए, 180 डिग्री चेंज जो कहते हैं, वो हो गया। उस घटना का मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये अपरोक्ष हुआ है मेरे साथ। और देख लीजिए आज मैं सही सलामत हूँ, ये शरीर सही स मैं तो नहीं कह सकती ये शरीर सही सलामत है आज, है ना? वहाँ पे मेरा डर नहीं था, बस एक था कि आगे क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन इतना श्योर था कि नहीं, अब बचा नहीं जा सकता, ये शरीर अब नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक वो हो गया। दूसरा हो गया कि कई बार सत्संगों में बोलते वक़्त कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप आते हैं निकल के, है ना? और जब मैं बाद में सोचती हूँ कि ये मैंने बोला तो कहाँ से बोला, कहाँ से आया? तो पता चलता है कि मुझे पहले से ये बात नहीं पता थी, बस निकल गया अपने आप मुँह से, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि अपने आप निकल गया और बाद में वो निकलने के बाद मैं उस पे मनन करती हूँ कि ये सही निकला या गलत निकला। तो पता चलता है कि हाँ, सही था।
ज्ञान के अनुसार या फिर अपरोक्ष अनुभव के अनुसार वो बात सही निकली थी। ये कुछ दिन पहले ही सत्संग में हुआ था। साक्षी मित्र जी के सत्संग में भी ऐसा हुआ था। कुछ बात मैंने ऐसी बोल दी, बाद में मनन किया तो पता चला कि हाँ, सही निकला था। तो ये कहाँ से आया? मुझ में तो नहीं थी वो बातें, किसने बुलवाया? कैसे बोली मैं? तो गुरु क्षेत्र ने ही बुलवाया, है ना? तो ऐसी अनंत हो सब घटनाएँ हैं मेरे साथ, क्या कितना बताऊँ? तो अब गुरु क्षेत्र क्या है, इस बात को लेके अगर हम चर्चा करें, तो गुरु क्षेत्र जैसा कोई एक स्थान है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना? ज्ञान का जो संग्रह है स्मृति में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न समय है न स्थान है ना? सभी जगह सभी एक ही जगह पे ऐसा कह सकते हैं, बस एक ही मतलब स्मृति में एक ही के ऊपर सब कुछ है। वो हम लोग सभी जानते हैं, जितने लोग भी तंत्र बोधि किए या पहले के कार्यक्रम जो कर चुके हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, यहाँ पे गुरु क्षेत्र है या यहाँ पे ये है, वैसा नहीं है ना? ज्ञान का जो एक स्मृति है और ज्ञान का जो संरक्षण हो रहा है स्मृति के द्वारा या चित्त के द्वारा, तो उसी को हम गुरु क्षेत्र कह सकते हैं, है ना? तो मेरे दृष्टिकोण में तो गुरु क्षेत्र कोई अवधारणा नहीं कह सकते, है ना? हाँ, लेकिन मिथ्या है, माया ही है, गुरु क्षेत्र भी माया ही है, मिथ्या ही है, लेकिन अवधारणा नहीं है। क्योंकि यदि अवधारणा हम कह लेंगे तो फिर इतनी सारी अपरोक्ष अनुभव कहाँ से आती, है ना? तो अब देखिए, इसको हमने नाम दे दिया है गुरु क्षेत्र, या नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है जो मदद मिल रही है। और फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारा त्रिज्ञान का दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सब मैं ही हूँ, है ना? जब सब मैं ही हूँ तो इस यंत्र द्वारा जो भी हो रहा है, तो वो तो मैं तो नहीं कर रही, मैं तो करता नहीं हूँ, मैं अनुभव करता करने वाली नहीं हूँ। और जो ये इस यंत्र के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी हो रहा है, बस वो मिथ्या है, माया है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो गुरु क्षेत्र माया में ही आएँगे, है ना? परम सत्य तो मैं ही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि कहते हैं ना वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं वही हमें मिलता है। तो क्यों सभी को ज्ञान समझ में नहीं आता? क्यों सभी को ज्ञान उपलब्ध नहीं होता? क्योंकि वो उस समय उस वाइब्रेशन में नहीं है। इसका अपरोक्ष अनुभव हम ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? खुद से ले सकते हैं। जब हम अंदर से दुखी होते हैं, तो देख लीजिए बाहर का पूरा दुनिया हमें दुखी लगता है ना? सब कुछ खराब लगता है, सब कुछ बुरा, चाहे कितना भी सुंदर वातावरण क्यों ना आ जाए सामने, लगता है कि नहीं, नहीं मैं दुखी ही है, सब कुछ दुखी है। जब हम खुश होते हैं, तो चाहे जितना भी खराब माहौल क्यों ना, हमें खुशी लगता है। तो देखिए, जो हमें मुझे ज्ञान क्यों मिला? क्यों ज्ञान में मैं उतरी? क्यों ज्ञान मुझ में उतरा? तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं उस वाइब्रेशन में आ चुकी थी। वो वाइब्रेशन मेरे अंदर से एक छोटा-सा ही, है ना? वो अंकुरित हो चुका था। तो इसीलिए वो मुझे समझ में आया है, वो जितना ही आया हो 1% ही समझ में आया हो, लेकिन आया तो सही। तो अभी हिमांशु जी जो बात कर रहे थे ना, उसके लिए कि जो जिस वाइब्रेशन में रहता है उसी को समझ में आता है। अब मेरे ही परिवार में, आपके परिवार में सभी का अपरोक्ष अनुभव ये होगा कि आप दे के देखिए, सभी को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। आपसे बुजुर्ग हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा। जो आपसे बुद्धिमान हैं, जो बहुत ऊँचे पदवी पे हैं, उन लोगों को भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अभी उस वाइब्रेशन में नहीं है। वो जिस वाइब्रेशन में, वही चीज़ उनको मिल रही है ना? तो क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस अनुभव में, जो कह सकते हैं माया में सब कुछ है। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है ना? सब कुछ है। तो जो ज्ञान के वाइब्रेशन में होता है, जो ज्ञान के, क्योंकि नाद ही सब कुछ है, आप लोग सभी जानते हैं ना? तो उसी नाद को हम पकड़ते हैं जिस नाद में हम होते हैं, है ना? जिस वाइब्रेशन, उसी को कह सकते हैं। तो जी, ये मेरा मनन है। शायद मैं बहुत समय ले ली। जी नहीं, अनंत बहुत समय नहीं लिया, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। और जब आपने बोला ना, मैं बोल नहीं पाती थी, इवन फ़ोन पे बात नहीं कर पाती थी, तो लेकिन अब नहीं लगता है, इवन आपका नाम हमने झांसी की रानी रखा था। झांसी नहीं है, लेकिन झांसी की रानी है।
और बहुत बढ़िया। जिस एनर्जी से आप तैयारी कराते हैं ना, जो नए साधकों की, तो हम तो यही कहते थे, रवानी जी के पास भेज देते हैं, वही वही कराएँगी इसकी तैयारी भी। तो बहुत बहुत कृपा है गुरु क्षेत्र की हम सभी पर, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और अभी अभी मेरे जो रिश्तेदार लोग हैं वो मुझसे मिलते हैं तो सीधे बोलते हैं तुम तो पूरा चेंज हो गई है, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? कौन-सी ऐसी घटना हुई कि तुम बदल गई पूरी तरह से? है ना? तो बिल्कुल ये कृपा तो मुझ पे कि ये ही नहीं बहुत सारी कृपाएँ बरती हैं, तो सभी बताना यहाँ पे संभव नहीं है। जी, आप लोग जारी रखिए। जी। इतना जान लीजिए कि अपरोक्ष अनुभव में है या नहीं है। असल में ज्ञान मार्गी साधकों को ये पूछा जा सकता है कि आप लोग गुरु क्षेत्र कहते हो, क्या अपरोक्ष अनुभव में है? इसलिए ये आवश्यक है कि ये जानना कि हाँ, ये अपरोक्ष अनुभव में है। मेरे तो मैं अपनी बात कहूँ कि हाँ भाई। और मैंने एक और चीज जो जानी है, जो मैं साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, कि अनेक गुरु, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी, जिनका लक्ष्य मात्र जन कल्याण, ज्ञान प्रसार है, वो सब कुरुक्षेत्र का अंग है। ये मैं जान गया हूँ। मात्र ज्ञान मार्ग से संबंधित कुरुक्षेत्र नहीं है। जैसे आपने पत्री जी का बोला, अभी कल ही जो हम क्या सब क्या है वो सम्मोहन वाला जो सत्र चल रहा था नंदा जी, वहां पर भी वो कह रहे थे कि वो हमें देख रहे हैं गुरु जी। तो वो क्या मतलब है उसका? उसका अर्थ एक ही आता है कि कैसे वो कह पाते हैं कि वो हमें देख रहे हैं, अर्थात मतलब कहीं से तो ये अवधारणा उत्पन्न हुई। ये अवधारणा उत्पन्न होने के पीछे कोई तो अपरोक्ष अनुभव होगा, अन्यथा कोई क्यों इस प्रकार की अवधारणाओं को जन्म देता? तो अपरोक्ष अनुभव क्या है कि गुरु क्षेत्र वहां प्रकट है, जहां भी जहां भी इस तरह का कार्य हो रहा है, जहां भी ज्ञान प्रसार का कार्य हो रहा है, वहां पर गुरु क्षेत्र प्रकट है। अनेक कुरुक्षेत्र के अनुभव हमारे बीच है। हमारे मध्य क्या ऐसी कृपा है, हमारे मध्य हमें कौन सी ऐसी कृपा मिली है, इसके लिए हमें उनके प्रति अहोभाव अवश्य व्यक्त करना चाहिए। ये और अहोभाव व्यक्त करने के लिए ये बात आवश्यक है कि हमें ये जानना चाहिए कि कृपा हुई है या नहीं। क्या हम बेहोशी में तो नहीं है कि हम नींद में हैं और माँ सहला रही है? ऐसा तो नहीं है। एक तो ये, और दूसरा जो हमने गुरुदेव के सत्संग में भी अक्सर हमने, खासकर ये तंत्र बोधि में होगा शायद, तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि अ, जो आपके लिए आवश्यक है, कुरुक्षेत्र वो आपको देगा जो आपके लिए आवश्यक है। और जो आपकी अनावश्यक इच्छाएं हैं, मतलब जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, तो वो देवी देगी। तो वहां पर थोड़ा सा भेद हो गया था, देवी और मतलब माया और कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने यही कहा था कि कुरुक्षेत्र आपको वही देगा जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। जबकि माया देवी आपको दया करके कुछ भी दे सकती है, वो कोई भी नियम तोड़ सकती है, लेकिन गुरुक्षेत्र आपको वही देगा जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से ये हमने मतलब सत्संगों में ये बातें सुनी है। आप लोग भी इस पर तो चिंतन कीजिए। हिमांशु जी। जी, यहाँ पे एक हाँ जी। मनन मैं करना चाहती हूँ कि हाँ क्या जी। माया से अलग है गुरुक्षेत्र या गुरुक्षेत्र भी माया में ही आते हैं? जब गुरुदेव ने इसको डिफाइन किया था, तो उन्होंने कहा था कि गुरुक्षेत्र भी माया ही है।
वो भी उन्होंने कहा माया का ही भाग है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल। अब क्योंकि हम लोग तो हमारे पास ना पता है क्या ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस एक ही है। हम तो बार-बार उस सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये अवश्य है कि जहाँ हम इसीलिए हम ना देवी देवी के लिए अलग मन देवी का आह्वान अलग से करते हैं और कुरुक्षेत्र का अलग से। तो और यही अवधारणा जब भी हम आह्वान करते हैं तो अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। और मैं अपनी कहूँ तो देखिए हुआ क्या, अगर मैं अप्रोक्ष अनुभव की बात कर रहा हूँ अ अ, क्योंकि इच्छाएँ मेरी नहीं हैं, इच्छाओं को देवी की इच्छा मान लिया। समस्त इच्छाएँ तो देवी की हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो होता है वो हो। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। ये मैं स्थिति बता रहा हूँ साधकों को अपने अपने जैसा जानकर, अपना ही प्रतिरूप जानकर। तो है क्या कि जो आपकी इच्छाओं की डायरी का आखिरी पन्ने में जो इच्छा लिखी है ना, वो गुरुक्षेत्र आपको पूर्ण करके देगा। आप मत करिए कुछ नहीं। अब कौन करेगा उस इच्छा को पूर्ण? कुरुक्षेत्र। ये शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चलिए जब कह दिया है तो कह दिया। तो आपकी क्योंकि हम लोग जो है प्रारब्ध की गठरी ढो रहे हैं। ये जो मनोशरीर यंत्र है, ये जो जीव है, ये प्रारब्ध की गठरी ढो रहा है। इसके प्रारब्ध में जब हम माया में बात कर रहे हैं, तो इसके प्रारब्ध में जो अंतिम कड़ी भी होगी ना, उसे भी खोलने का दायित्व गुरुक्षेत्र पर आ जाता है, ये मैं कह सकता हूँ। और इसे अप्रोक्ष अनुभव से आप लोग सिद्ध कर पाएँगे, लेकिन अवश्य इस पर विचार कीजिएगा। जी। जी, बहुत सुंदर मनन सभी का। तो अभी रामशरण जी, अनंत साक्षी जी, आप अपना कुछ प्रणाम बोल पाएँगे कुरुक्षेत्र पर? अनंता जी, आवानी जी प्रणाम, अखंड भाई जी प्रणाम। प्रणाम, हिमांशु जी प्रणाम, राजीव जी, भीष्म नारायण जी, समर्पिता जी। धेरै दिन धेरै दिन के बाद में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग लिया हूँ। मैं तो बहुत बहुत भाव पुनर्जन्म लिया हूँ, नया जीवन में हूँ। अभी तो लाइफ शुरू हुआ है, बाद में तो क्या था वो पता नहीं है। मेरे लिए तो ये अभी सब लोग बोलते हैं कलयुग बोलते हैं, मेरे लिए तो ये सत्य युग है अभी। देख भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ। कल परसों एक गुरुजी का वो ज्ञान चर्चा में एक आया था, क्या आया था नहीं उसमें, जो द्वापर युग, कलयुग में ये माया का ही चर्चा हो रहा था। माया में क्या बोल रहा था ये उम, देव र दानव जो चल रहा था ना, देव दानव का युद्ध, जिसमें त्रेता युग में श्री कृष्ण के कंस के रूप में आया र द्वापर युग में रावण के रूप में आया है। तो इसने क्या बोला ये परमात्मा से, पहले मैं स्वरूप में आया, अम, मानव स्वरूप में आया तो तुमने मेरे को खत्म कर दिया। इस बार ये कलि युग में मैं सूक्ष्म रूप में आऊंगा, तो ये परमात्मा का सभी संतान हो गए। सभी संतान को कैसे खत्म करोगे? इस हिसाब से मैं अब सूक्ष्म रूप में आऊँगा तो मेरा ही जीत होगा। इस हिसाब से कलयुग में ये मेरा ही जीत होगा बोल रहे थे। परमात्मा ने उसको क्या बोल दिया, तुम सूक्ष्म रूप में आओगे तो मैं हर प्राणी मेरा ही जो
संतान है, मेरा ही रूप है, इसमें मैं अति सूक्ष्म होकर आऊँगा। अति सूक्ष्म होकर आकर सभी गुरुलोक में, गुरुजन में, सब साधक में, ज्ञान मार्गी साधक में अति सूक्ष्म में आकर मैं हर एक गुरु को माध्यम से, एक जन को माध्यम से सजगता में, अ, ज्ञान का माध्यम से मैं अति सूक्ष्म एक व्यक्ति द्वारा ही लाखों व्यक्ति को सुविचार द्वारा, सुसोच द्वारा ही मैं ज्ञान प्रसार करके तुमको खत्म करूँगा। ऐसे बोल के परमात्मा ने इनको डोमिनेट किया है, बोल रहे थे। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। हर एक ज्ञान मार्गी ऐसे अभी ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। एक ज्ञानी ने लाखों लोग को ज्ञान प्रसार करने के लिए अभी आ रहा है, चल रहा है। तो युग परिवर्तन सोच द्वारा ही हो रहा देख रहा हूँ अभी। सब घर-घर में पुनर्जागरण हो रहा है। ऐसा देख रहा हूँ। ये नेपाल में तो भारत में भी ऐसा ही हो रहा है अभी। तो सत्य युग का शुरुआत हो रहा है ये माया के में। मैं तो आनंद में हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। लाइफ तो अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद। जी। अनंत साक्षी जी, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। जी, जी, जी। हुँ। मैं रामचरण जी, इस आपने बहुत सारी चीजें कही। मैं बस एक चीज समझा, मुझ तक जो पहुंचा वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि भाषा ना ना होते हुए, हमारी आपकी भाषा एक ना होते हुए भी जो ललक, जो ज्ञान के प्रति आपकी जो इच्छा है, जो रुचि है और जो ललक है और जो प्रेम आपकी वाणी से झड़ रहा था, वो हम तक अवश्य पहुंचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अवश्य हमारे जो है इस कार्यक्रम में आते रहिए और अपनी बातें रखते रहिए। जी अनंता जी, जी, जी जी, जी। बोलिएगा। आप लोग, आप हम में क्या भेद है? कुरुक्षेत्र तो एक ही तो है। भेद तो कुछ है ही कुरुक्षेत्र नहीं। बिल्कुल भेद नहीं है। यही चीज तो है, यही चीज तो दिखाती है। असल में हम जो भी बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं जी, है जी। इन सब चीजों का। महत्व जिस चीज का है वो अपना पकड़ लेती है। चित्त तो एक ही है, सीमाएं वहां पर गिर जाती हैं। मुख से तो प्रपंच चल रहा है, मुख से तो मात्र प्रपंच है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हमें जुड़ाव महसूस होता है और हमें जो है एक जो फ्रीक्वेंसी की बात आप कर रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी का अनुभव होता है। जी, जी, जी। आपने वही जी बात कर जी दी है हिमांशु जी, जो फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा था मैं, अभी भूल गई। जो जोन फ्रीक्वेंसी मेरे 100 मेगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट हुआ था गुरु क्षेत्र से, क्या हो रहा है मेरा अपरोक्ष अनुभव, मैं अभी तो साक्षी भाव की साधना में हूँ। अभी 9वाँ चरण में हूँ। 9वाँ हफ्ता का साक्षी भाव का शुरुआत हो रहा है। मेरा सपना अवस्था का एकदम प्रयोग हो रहा है अभी। तो मेरे को तो ये दिन हो रहा है ना, कब रात होगा? तो वो सपना इतना आनंद आ रहा है, उसमें अपरोक्ष अनुभव हो रहा है। वो मेरा ही हिसाब से सपना का भी अम, प्रयोग चल रहा है ना, तो उसमें भी मैं साक्षी हूँ। तो ये दिन नहीं होने से ही अच्छा होगा, जैसा लग रहा है। दिन तो झूठ रहा हो रहा है। ये तो सब माया की जाली है। ये माया का आँख में रख के हम लोग को सब देख रही है, चला रही है। हाँ? रात में तो ऐसा हो रहा है, अभी जो सत्संग चल रहा है ना, ऐसा ही रात में सपना चल रहा है। जैसा दिन में बहुत चल बहुत रहा था, प्रेम। जी जी जी, जैसे तो दिन मैं में समझ तो पा रहा हूँ आपकी
आपकी भावना अब हम तक पहुंच रही है, और इस भाव से हम भी भाव विभोर हो रहे हैं। रामचरण जी, आपके जी भाव से जी हम भी भाव विभोर हो रहे हैं। और यही चीज है असल में। देखिए, इन सत्संगों का यही महत्व है कि हम जुड़ पाए कुरुक्षेत्र से, हम उस एकत्व से जुड़ पाए जो हमें ज्ञान मार्ग पर मिला है। मेरे को वहां ऐसा पर लग हम रहा एक है हो जब पाए, इस बात को जब महसूस कर पाए। जी जी। जब जब हम शरीर ये मनो शरीर यंत्र छूट छूट जाएगा ना, जिस दिन ये माया लीला चला रही है, कितना दिन चलाएगी मेरे लिए, कितना दिन चलाएगी, उसके दिन कितना दिन चलाएगी, तो होना का तो वही है जिस जिस टाइम में हमारा शरीर नहीं होगा, तो ऐसा ही चल रहा होगा। तो ये भावी से चल रहा होगा ना, जैसे सपना में चल रहा था, चल रहा है अभी। तो एक हिमांशु जी बात बताइए रामचरण जी। हाँ जी, एक बात बताइए, आपसे एक प्रश्न है कि शरीर छूटने की बात आप करते हैं, शरीर छूटने के पश्चात क्या गुरुक्षेत्र का कोई महत्व रहेगा आपके अनुसार? ना ना, जो सपने में अभी हो रहा है ना मेरे साथ, तो उसमें तो मेरा वो शरीर तो नहीं है। जो सपने में मैं देख रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ, क्या हो रहा है, कि आप लोग के साथ मिल रहा हूँ, हाँ, ऐसा आनंद फील हो रहा है उसमें। तो ये जब दिन होगा ना, तो इसमें तो शरीर देख रहा हूँ ना, जैसे गाड़ी चलाने के टाइम में गाड़ी देख रहा हूँ, पार्ट पुर्जा देख रहा हूँ ना, वैसा ही शरीर का फील हो रहा है अभी। दिन में होगा तो, रात में होगा तो कुछ सब उठ रहा हूँ सभी में, वो गाड़ी भी चला रहा हूँ, वो तो शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है उसमें। इतना अच्छा लग रहा है, तो ये गुरु जी क्षेत्र का ही बिल्कुल। कृपा होगा। जब नींद खुलेगी इस गहन निद्रा से, उनींद हम होंगे जब ये गहन निद्रा खत्म होगी, उसका आनंद आप अभी ले पा रहे हैं। ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा आनंदमयी। चलिए, अनंता जी, जी आगे जी बढ़ाइए। जी जी, धन्यवाद। जी। अ, अनंत साथी जी को जब सुन रहे थे तो इवन मुझे याद है कि अवानी जी के साथ परीक्षा की तैयारी भी करा रहे थे। हम मैं और अवानी जी थे, वहाँ पर और भी साधक लोग थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं भूल जाता हूँ। तो हमने यही कहा था कि आप ये भूल जाइए कि आप भूल जाते हैं। और जब तैयारी कर रहे थे तब एक बात महसूस हुई थी उस समय पर, जो अभी जैसे आप कह रहे थे गुरुक्षेत्र का अप्रोच अनुभव। तो अब ऐसे ही मतलब, क्योंकि उत्तर बहुत ऐसे सटीक, तो मतलब क्या कहना, जो कह रहे थे जो भी, तो हम जब सुनते थे तो मैं यही बोला था उस समय पर, मैंने और रवानी जी ने, कि क्या जो इतने भाव में और इतने प्रेम में और इतने उसमें है, जो ज्ञान के लिए इतना प्यास है और उसमें कर रहे हैं, तो क्या गुरुक्षेत्र उनकी वो मदद नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा? मतलब ये एक क्वेश्चन उस समय एज़ अ बिल्कुल ऐसे ही दिया गया था, क्या ऐसा नहीं होगा? और जब उनका गुरुदेव ने वो जो भी नंबर, तो मुझे नहीं याद है, जो भी आया था, तो इतनी खुशी हुई थी। और जब भी कोई साधक पास करता है ना वो परीक्षा, तो ऐसा लगता नहीं कि उसने परीक्षा पास की, वास्तव में लगता है मैंने ही परीक्षा पास कर ली। कुछ ऐसा अपने अंदर जुड़ जाता है, कुछ ऐसा मतलब इतना खुशी वाला माहौल वो होता है। और अवानी जी से ज़्यादा कौन जानता होगा वो भी। तो 6 नंबर आया था अनंता जी, मेरा 6 नंबर आया था। 6 नंबर कैसे आ गया? मेरे को ही पता नहीं हुआ हाँ, एग्ज़ाम में। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो वो गुरुक्षेत्र का अप्रोच अनुभव ही था जो उस समय पर महसूस हुआ। जैसे आप बोल रहे थे ना, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो यही लगता था, कुछ नहीं भूलते हैं, जो सुनने वाला है वो सुन लेता है, क्योंकि वहाँ वही होता है, जो बोल रहा होता है और जो सुन रहा होता है। जी। अ, तो अभी शिवम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणाम शिवम जी। निशिगंधा जी हमारे साथ। प्रणाम निशिगंधा जी। जी, शिवम जी को बोलने दीजिए ना पहले, मैं अभी शायद, जुड़ी हूँ। नहीं कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क इश्यू होगा, वो बोल देंगे। तब तक आप गुरुक्षेत्र के बारे में हमें अपना अप्रोच अनुभव
पहले तो क्या है जो हम समझते हैं और अपना अप्रोच अनुभव जो हमारे उसमें हो, वो हम साझा कर रहे हैं, मनन ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। जी। जी, जब मैं जुड़ी थी, तो मैं तो अभी लेख ही लिख रही थी और यहाँ पे परीक्षा की भी तैयारी हो रही थी, सहज बोधि में। तो जो मैं लिख रही होती ना, उसी टॉपिक के ऊपर प्रश्न चलते। तो तो फिर अशोक जी को बहुत ये लगता कि अरे! अभी इतनी जल्दी आप कैसे तैयार हो गए? मैंने बोला यही लेख लिखा है मैंने। तो जब से जुड़ी हूँ तब से ये अनुभूति हो ही रही है। मतलब ये इतना कोइंसिडेंस और कितनी बार मतलब 20 लेख है, तकरीबन 16 15 या 16 बार तो यही मतलब मैं अब रोज़-रोज़ क्या बताऊँ कि भई मैंने यही लिखा है और यही प्रश्न आप डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया वाला था अनुभव। और और एक ये है कि अगर हम गुरु क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अब जैसे कोई हमने टॉपिक लिया और ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर तो है ना, लेकिन और कुछ तो है, लेकिन एक मिसिंग लिंक है। तो यहाँ से वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाता है और बस वो कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, आप यत्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे तो है, कुछ अड़चन है, तो मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। ये तो बढ़िया है, जो अप्रोच है वो आपसे साझा कर दिया। जी, जी अनंता जी। जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा ही होता है और ये हम सभी के अप्रोच अनुभव में कि जो दरअसल कई बार मैंने ये भी अप्रोच अनुभव से देखा है कि कोई प्रश्न जो आता है या कुछ परेशान कर रहा होता है कि ये कैसे हुआ या ये कैसे हो रहा है, कुछ भी इवन तंत्र से भी नाद से रिलेटेड भी, तो सहज रूप से उसका गुरुदेव के सत्संग में उसका उत्तर आ जाता है या कोई ना कोई वीडियो या किसी ना किसी माध्यम से आपको वो बताया जाता है कि ये इसका ये है, तो संकेत आपको पकड़ने लेकिन हाँ, दिया जाता है आपको। तो ये तो हम सभी के अप्रोच अनुभव में है। बाकी अभी राजीव जी हैं, कोई भी अपना मनन यदि प्रस्तुत करना चाहें तो प्लीज़ माइक ऑन करके दे सकते हैं, बता सकते हैं। जी। जी, और एक अनुभव बताऊँगी, जो यहाँ मेरे पूना के पहले वाले गुरु हैं, तो उनकी शिविर चलती थी। उस शिविर में उन्होंने हाथी और हाथी से जुड़े जो मानवी जो है, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे और फिर हाथी से गणपति और ये सारा विषय चल रहा था। और हम वो हॉल में बैठे हुए थे और चाय की ब्रेक के लिए बाहर बाहर गए और शाम का बाहर का होता था सेशन, तो वो कुर्सियाँ उठा के बाहर रख रहे थे। तो ऐसे ही ऊपर देखा तो मुझे बोले, "देखो, ऊपर बादल में पूरा-पूरा हाथी का शेप बना हुआ है।" तो वहाँ पे जो उसका रिकॉर्डिंग करते हैं उनको बुलाया, उसका फ़ोटो भी खींचा। बोले, "ये ज़्यादा देर रहेगी नहीं, इसको जल्दी से फ़ोटो खिंचा लो।" तो मतलब कितना मतलब ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं वहाँ पे उनके पास भी। तो सारे ही सारे मतलब इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं तो प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ होता है और प्रकृति तो मतलब पूरा हाथी, बिल्कुल हाथी। तो ऐसे और भी है, कई-कई अनुभव है। तो ये तो गुरु क्षेत्र की महिमा है। और परसों भी जैसे बताया ना कि बताने वाली थी मतलब जो मुझे जिसके ऊपर बोलना था उसके ऊपर क्या उदाहरण दूँ? ऐसे जब मैं सोच रही थी तभी वो दासगणु महाराज जी का एक मैसेज सामने आ गया कि जहाँ पे उन्होंने जो पहला श्लोक है वो उनको कैसे दृष्टांत हुआ और उनको गुरुजी ने कैसे संकेत दिया और उसके ऊपर उन्होंने कैसे काम किया और उसको कैसे समझा। तो ये भी तो एक संकेत ही है कि क्या उदाहरण दूँ? ये प्रश्न जब सामने आया तो कितने सारे उदाहरण आ गए। तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, फिर लगता है कि हाँ,
सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर एक आस जगी हुई है कि ज्ञान की बत्ती को जलाए रखेंगे, तो अपने आप कहीं न कहीं से तो मदद आ ही जाती है। तो इसलिए और भी धन्यवाद का भाव और भी बढ़ जाता है। तो और आप सबको भी धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ये अनुभव मुझे मिल मिल रहा है, क्योंकि हिंदी में इतना मतलब 1 घंटा बोलना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए गुरुक्षेत्र को और गुरुक्षेत्र यानी आप सबको ही बहुत धन्यवाद। जी। जी, अनंता जी। जी, धन्यवाद। और हाँ, गुरु क्षेत्र को धन्यवाद, और बहुत सारी कृपा है उनकी हम पर, जो आज हम ये सत्संग कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, निष्कर्ष निकल के आ चुका है कि हाँ, गुरु क्षेत्र की कृपा है और सभी के अप्रोच अनुभव में है ये। तो ऐसा कोई नहीं है जो कि ये कहे कि नहीं उसने नहीं जाना है या नहीं उसने नहीं अप्रोच अनुभव में लिया है। तो जी, अभी कोई और तो नहीं बोल रहा है, तो नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। गुरुक्षेत्र की तो कृपा है ही। और ये इसलिए नहीं कि देखिए, अहोभाव बहुत आवश्यक है। अहोभाव एक स्थिति है, अहोभाव एक चरण है, एक माइलस्टोन है। जैसे प्रेम एक माइलस्टोन है, ऐसे ही अहोभाव एक माइलस्टोन है एक साधक के जीवन में। कि जब अहोभाव उसके जीवन में प्रकट होता है, अहोभाव भी प्रकट होता है, तो अहोभाव प्रकट होना अपने आप में एक इसे कह लीजिए प्रगति है कि अहोभाव प्रकट हुआ है। अहोभाव प्रकट होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अहोभाव प्रकट हुआ है तो प्रगति हो रही है। अहोभाव अर्थात समर्पण, अर्थात जो भी है, जैसा भी है, वो स्वीकार है, स्वीकार भाव है। तो अहोभाव कुरुक्षेत्र के प्रति होना आवश्यक है। उसके लिए ये स्मरण होना आवश्यक है कि आखिर कुरुक्षेत्र ये, अब ज्ञान मार्गी हैं, हम तो बुद्धि से सब कुछ देखते हैं। तो बुद्धि ही हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हमारा अप्रोक्ष और तर्क है। तो उससे ही हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जानना आवश्यक है। इसको हमने अपने सत्संग में अपने विचारों के माध्यम से हमने इसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनंता जी, जैसा भी आपको उचित लगे। जी, धन्यवाद। हाँ, जी सत्संग सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सत्संग को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। अनंता जी, अनंता जी। अनंता जी प्रणाम, प्रणाम, अनंता जी प्रणाम, प्रणाम शिवम जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आ अनंता जी? रही है। अच्छा, डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं, बोलिए थोड़ा-सा तब पता चलेगा। अभी तो नहीं है। अच्छा, हुँ, जी जी। जी। विषय बड़ा सुंदर लिया है, और थोड़ा सा मन में द्वंद्व भी है कि इसके समर्थन में बोलूं या जो यथार्थ में ज्ञान मार्ग पर चलकर जाना है वो बोलूं। तो भय भी लगता है, क्योंकि जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है, जिसके प्रति श्रद्धा समर्पण होता है, अगर उसके प्रति कोई एक शब्द भी विपरीत बोले तो दिल को बड़ी ठेस लगती है। लेकिन हम सब ज्ञान मार्गी हैं, तो इसलिए ये अपेक्षा की जा सकती है कि विषय में थोड़ी सी और गहराई लाई जाए, ताकि दृष्टि वहाँ ठहर जाए जहाँ उसका वास्तव में ठहरना बनता है। गुरु क्षेत्र देवी और अस्तित्व, अगर एक पूरा हम ग्राफ देखते हैं तो इसको इस प्रकार देखिए, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी को आप मानिए कि जैसे वो ब्रह्म है, उसमें जो
आकृतियां उभरी हुई हैं। जैसे पृथ्वी और क्या है कि मिट्टी का पिंड है, उस मिट्टी में जितनी आकृतियां उभरी हुई हैं वो सब देवी का स्वरूप है। और उन्हीं आकृतियों में एक आकृति विशेष, एक क्षेत्र विशेष, वो गुरु क्षेत्र है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा विभाजन है कहीं, या मेरे ही जीव भाव ने इसकी अखंडता को विभाजित कर दिया है, गुरु क्षेत्र के रूप में, देवी के रूप में, गुरु के रूप में? वास्तव में तो ऐसा विभाजन नहीं है। अगर विभाजन को मैं पकड़े हुए हूं अब भी ज्ञान होने के बाद, तो क्या इससे मेरे जीवितों का संरक्षण नहीं हो रहा है? क्या उसका पोषण अब भी नहीं हो पा रहा है? गीता जी में आता है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं के संबंध में बोला है, भगवान का अर्थ है वो अपने आप को वहां संपूर्णता रखकर बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सभी प्राणियों के अंतरात्मा मैं हूँ, सर्वभूतों में इंद्र मैं हूँ, इस तरह बताते हैं। व्यापकता की दृष्टि से अपने आप को वहां अर्जुन के समक्ष रखते हैं और ये बोलते हैं अंत में कि जो जिस देव को भजता है उस देव के लोक में जाता है और जो मुझको भजता है वो मुझ ही को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भक्ति की पराकाष्ठा उसको दिखाते हैं। तो मेरा ये निजी मत है, जरूरी नहीं आप इसको स्वीकार करें, सहमत हों, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि गुरु क्षेत्र और देवी अलग अलग ना तोड़ के एक संपूर्णता ब्रह्म जो है उसके प्रति जब हमारा ये भाव आता है, अगर भाव ही आना है, अहोभाव, समर्पण का, श्रद्धा का, तो वो जो अस्तित्व है, ब्रह्म है, कुछ भी नाम दीजिए, उसके प्रति आता है तो उसमें सब समाहित हो जाता है। पृथ्वी को प्रणाम करने में उसके पर्वतों को, नदियों को और तमाम जितने भी क्षेत्र हैं सबको प्रणाम हो जाता है। अगर हम अस्तित्व को प्रणाम करते हैं तो उसमें गुरु क्षेत्र को भी प्रणाम है, देवी को भी प्रणाम है और स्वयं मुझे भी प्रणाम है। ये तो हो गया एक श्रद्धा समर्पण का भाव। और यही जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर किसी और को प्रणाम बचता नहीं है, साक्षी में किसी को प्रणाम बचता नहीं है। यानी वो दृढ़ता जब आ जाए चित्त में कि भाई जो भी हो रहा है, वो जो भी घट रहा है, अब गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करता है कि ये मेरे जीवन में ऐसी घटना आ गई, तो वो प्रार्थना क्या कर रहा है? वो प्रार्थना ये दिखा रही है कि अभी चित्त में जीव भाव के संस्कार और ज्ञान है, नहीं तो जो भी घट रहा है सब कल्याणकारी ही तो है। लीला मात्र कब दिखेगा जगत? लीला मात्र ब्रह्म को ही दिख सकता है। जीव भाव में कभी जगत लीला दिखाई नहीं देगा। जीव हमेशा किसी ना किसी के प्रति समर्पित रहेगा। वो किसी गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, किसी देवी देवता के प्रति समर्पित रहेगा, उसकी अवधारणाओं का विकास होगा। वो एक गुरु से उससे भी उच्चतर जीव देव की तरफ बढ़ेगा, देव से भी उच्चतर फिर वो गुरु क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा, गुरु क्षेत्र से भी उच्चतर वो देवी की तरफ बढ़ेगा और अनंत में उसका जो श्रद्धा समर्पण है अस्तित्व की तरफ फैल जाएगा। लेकिन फिर भी वो कभी उसको लीला रूप में नहीं देख पाएगा। लीला रूप में कौन देखता है? जिसकी इसी ज्ञान में निष्ठा है कि सरासर जगत मैं ही हूँ, मेरी ही लीला का विलास है, मेरे ही सोपन में मैं ही गुरु क्षेत्र बना, मैं ही जीव बना, मेरे अलावा है कौन? और सोपन में आपको कहीं से कुछ भी मदद मिल सकती है, सोपन है वो एक गुरु क्षेत्र थोड़ा ही है जो मदद कर रहा है, आपका सोपन ही आपकी मदद कर रहा है। आप ही तो देखने वाले हैं, आप ही जीव बने उसमें मदद मांग रहे हैं। एक वृत्त दृष्टि जब रखेंगे तो हर घटना आपको स्वीकार होगी। उसमें ना तो किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा, ना किसी के प्रति घृणा का भाव आएगा, ना अहो भाव आएगा। आप उसको भावों से मुक्त होकर लीला की दृष्टि से देख पाएंगे जो भी वास्तव में घट रहा है। कि जो भी हुआ आया और गया, आपके चित्त पर ना अच्छी छाप पड़ेगी ना बुरी छाप पड़ेगी।
लेकिन ये बड़ी उच्च स्थिति है, इसीलिए इसको बड़ा दुष्कर भी बताया गया। ज्ञान में स्थिति को बड़ा सबसे कठिन बताया। चित्त यहाँ ठहरता नहीं है। इससे नीचे की स्थिति फिर ये है कि वो अहोभाव, कृतज्ञता का भाव भी बड़ा दिव्य है, इससे चित्त का बड़ा विकास होता है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। और ज्ञानी का जो ज्ञान है वो इसको स्वीकार नहीं करता है। सभी श्रद्धाओं, समर्पणों, कृतज्ञताओं, अहोभावों से मुक्ति ज्ञान का लक्ष्य है। इनमें जीवन बिता देना लक्ष्य नहीं है। ये एक साधन हो सकते हैं, अपने मूल में पहुंचाने के साधन थे, पहुंच चुके हैं, अब उसमें स्थिति रहना ही मूल है। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है और मैं इसको प्रकट नहीं करना चाहता था, क्योंकि भावनाओं को आहत हो सकती है। हाँ, ये सुंदर है और सहायक है, उपयोगी है, लेकिन मूल नहीं है। जीव भाव बना रहता है इसमें, वो उसका जो जीव भाव है उसकी दृढ़ता होती है, इससे दृढ़ता बढ़ती है। अगर देखना ही है तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि मैं ही गुरु क्षेत्र रूप में अपनी स्वयं की मदद कर रहा हूँ, गुरुदेव के रूप में स्वयं को ही प्रणाम कर रहा हूँ। इस भाव से चलता रहा तो धीरे धीरे वो चीजें भी छूट जाएंगी। अगर द्वैत की दृष्टि रही तो फिर वो उस भेद वृत्ति में ही पड़ा रहेगा। वो जो बोलते हैं ना कि एक स्वतंत्रता नहीं आ पाएगी, वो जो रीढ़ बनती है ना शरीर में, रीढ़ जो उसको खड़ा करती है शरीर को, जीवन में वो रीढ़ नहीं आ पाएगी। यानी इतनी स्वावलंबिता, इतनी मनोबलता, इतनी दृढ़ता कि किसी भी सहारे के निरालंब, कुछ भी घट रहा है, हो रहा है, बेपरवाह है, वो मुक्त अवस्था, हर सब कुछ ही स्वीकार है। अच्छा बुरा जो भी है, लीला विलास है, वो फिर दौड़ेगा नहीं किसी की तरफ। जीव बड़ा चालाक और स्वार्थी है। हमें गुरु क्षेत्र से भी कुछ लेना देना नहीं है, ना देवी से कुछ लेना देना, ना गुरु से कुछ लेना देना। जहां हमारे किसी भी प्रकार के हित की रक्षण और अभिवृद्धि हो रही है, वहीं हमारा समर्पण है। गुरु क्षेत्र से बड़ा कुछ और मिल जाएगा तो गुरु क्षेत्र को भी छूट ही जाएगा। जैसे देवी है, गुरु क्षेत्र ज्ञान का संग्रह है, लेकिन जहां भोग की बात आती है, काम पूर्ति का विषय है, उत्तरजीविता का विषय है, वहां देवी गुरु क्षेत्र से भी बड़ी हो जाती है। गुरु क्षेत्र का भी सीमा और दायरा है, देवी का कोई सीमा और दायरा नहीं है, क्योंकि देवी ही सर्वव्याप्त है। और दृष्टिकोण बड़ा करते हैं तो देवी अलग से कुछ है नहीं, अलग से सत्ता देना ही जो है अज्ञान सूचक भी है और द्वैत को बांधने वाली चीज है। देवी की अलग से कोई सत्ता नहीं है, एक ब्रह्म का ही लीला विलास है। मतलब उत्तरोत्तर विकास है चित्त की, ज्ञान का लगा लीजिए, या उसकी बुद्धि का, उसकी प्रज्ञा का विकास है। आप ने जिस मार्ग पर चले हैं उस पर अंततः क्या पाया है वो देखिए जी। यही मेरा अंतर का भाव है। बाकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रणाम सभी को। जी धन्यवाद शिवम जी। ठेस तो कुछ नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, जिसकी यात्रा जैसे चलती है, हाँ आपने सही कहा कि द्वैत में ही रह जाएगा। लेकिन जब तक जिसको जिसकी ज़रूरत होती है उसको वही दिया जाता है। मतलब आवश्यक जो होता है उसको वही मिलता है। यदि उसको अभी द्वैत की ज़रूरत है, उसको अहोभाव या उसमें ही वो उसको ज़रूरत है तो वो होगा। और एक समय आएगा तो उसके बाद वो उसके आगे भी देख पाएगा। जैसे जब हम शुरू में चलते थे, तो क्या हम ये बुद्धि से या इस तरह से अप्रोच शरीर को ही तो मैं मानते थे, तब तो बिल्कुल भक्ति मार्ग में थे, एक अलग मार्ग था। लेकिन वो भी तो पड़ाव पार हुआ, तो छोटे-छोटे पड़ाव ही तो ऐसे पार किए जाते हैं। जो आप कह रहे हैं वो उच्च स्थिति तो एकदम से तो नहीं आती है। मेरा तो मनन अभी इतना ही कह पा रहा है, बाकी जो आपने कहा, बुद्धि तो उसको बिल्कुल स्वीकार ही कर रही है कि हाँ, ऐसा ही है। वास्तव में कोई किसी को एक ही है, कोई विभाजन नहीं है। ये तो हम अपने लिए जी। आपका जो मनन है बिल्कुल सही है और मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ। आप में और मेरी मनोदशा एक जैसी ही है। मैं तो खुद गुरुदेव के पैर पकड़े रहता हूँ, लेकिन मेरी जो दृष्टि है
वो अब थोड़ी इस तरह की हो गई है कि मैं ये नहीं मानता कि गुरु सत्ता में और मेरे में कोई भेद है या गुरु क्षेत्र मेरे से अलग कुछ है। एक वृत्त दृष्टिकोण लेकर अगर आप चले, अगर श्रद्धा का ही भाव रखना है आपको, तो फिर इसको विशालता क्यों ना दी जाए, इतनी विशालता कि उससे आगे ये श्रद्धा को कहीं और टिका कर रखने का क्षेत्र ही ना बचे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि पृथ्वी को नमन करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र को नमन हो जाता, उसमें वृक्ष भी हैं, उसमें नदियां भी हैं, उसमें मकान भी हैं, यानी अस्तित्व को नमन हो गया। अस्तित्व के प्रति आपको अगर श्रद्धा ही रखनी है तो इतनी विशालता दी है ना, अस्तित्व से तो अनंत कुछ है नहीं। गुरु क्षेत्र भी उसी में समाहित है, देवी भी उसी में समाहित है, गुरुजन भी उसी में समाहित है, ज्ञान भी उसी में समाहित है, अज्ञान भी उसी में समाहित है। गीता जी में यही तो बोलते हैं भगवान कि अगर श्रद्धा को रखना ही है तो आप ज्ञानी जन है तो उसको ऐसे उस पर रख दीजिए जिससे आगे वो ना जा सके। ये मेरा भाव है जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दृष्टि देने के लिए। आपका आभार। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत धन्यवाद शिवम जी। हुँ, मैं भी एक बात कहता हूँ कि देखिए, सही बात है कि हमने वो देख लिया, वो शिखर देख लिया जो अंतिम है। वो शिखर तो हमने देख लिया, जैसा कि आपने कहा कि मैं गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता हूँ। ऐसा ही सभी साधकों का है। लेकिन एक तरफ यदि मैं गुरुदेव ये कहता हूँ कि गुरुदेव के चरणों में पड़ा रहता हूँ और एक तरफ मैं स्वयं को ही गुरु 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 ही मानता हूँ, तो फिर तब वहाँ पर मेरा भाव जो है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि मुझे सीढ़ी मिली है। एक जीव को, एक चित्त को एक सीढ़ी मिली है। एक जैसा कि हम लोग मानव चित्त की हम जब ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा की दृष्टि से उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी प्रगति की व्याख्या करते हैं चक्रों के रूप में। तो यदि हम जान जाएं कि शास्त्रार्थ में क्या है, तो क्या हमारा मार्ग बदल जाएगा? क्या हमें उन चक्रों को पार करके नहीं जाना पड़ेगा? क्या हम मूलाधार से सीधे शास्त्रार्थ पर पहुंच जाएंगे? तो बात वो है कि जो जिसकी स्थिति है, यदि आप आज्ञा पर हैं तो आपके लिए शास्त्रार्थ खुला है। लेकिन हम तो यदि संसार में है, यदि कोई अभी मूलाधार पर है, तो उसको तो अभी स्वादिष्ठान पार करना है और अनेक चक्र इसी तरह से जो है पार करने हैं। तो उसके लिए एक सीढ़ी है और उसमें अहोभाव और प्रेम एक पड़ाव है। उसको ये उस ये जो पड़ाव है, ये किस लिए है फिर? इसका अर्थ क्या है? क्योंकि क्या वो जो मूलाधार पर है, क्या वो नहीं बुद्धि से तो वो भी शास्त्रार्थ की व्याख्या जानता है, लेकिन चित्त तो प्रगति धीरे धीरे ही करेगा। चित्त तो प्रगति क्रमशः करेगा। चित्त को तो धीरे धीरे ही जाना है, एक एक कदम करके जाना, हर अनुभव से होकर उसे गुजरना है। तो इस तरह से यदि हम देखें, तो क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं? क्या हम अ, इन सब जो बीच के अनुभव हैं, इनको बाईपास कर सकते हैं? ये, और यदि कर बहुत सकते हैं तो कृपया जी वो जी। गुरु मंत्र हमें भी बताएं कि मैं जो है अभी अहोभाव में हृदय चक्र में पड़ा हूँ। अभी तो स्वादिष्ट, अभी तो विशुद्धि नहीं खुला है, अभी तो ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, अभी तो सरस्वती प्रकट नहीं हुई है। अभी कहाँ ब्रह्म ब्रह्म की बात हम तक पहुंच सकती है? तो हमें तो उसी रास्ते जाना है जो प्रकृति ने और अस्तित्व ने हमारे लिए, एक जीव के लिए तय किया है। ये मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जीव की बात कर रहा हूँ, जीव के स्तर से। और यदि जीव के स्तर से बात ही नहीं हो सकती, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जी शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आपका, आपने बोला। और यदि कुछ मुझे आप संकेत देना चाहें, कृपा करना चाहें, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। जी शिवम जी। नहीं, आप तो मेरा ही अभिन्न अंग है। मतलब आपके जो भाव मैं देखता हूँ इतने गहरे हैं, गुरु और गुरु क्षेत्र के प्रति के मन आह्लाद से भर जाता है। मैंने आपकी वो भगवती के प्रति वो कविता भी रचना भी देखी, बड़ी भावपूर्ण और मतलब हर शब्द भाव में डूबा हुआ है। और बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही हैं। जो साधक के चित्त की जिस स्तर पर रुका हुआ कह सकते हैं या अभी पहुंचा है, रुका हुआ कहना भी ठीक नहीं है, बोल सकते हैं कि प्रगति के जिस चरण पर पहुंचा है वहीं पर वो दृष्टि उसकी रहेगी। लेकिन अब थोड़ा सा गुरुदेव के दृष्टिकोण से मैं इस विषय को कहना चाहूंगा ताकि एक छलांग उनकी लग जाए जो तैयार हैं। जैसे गुरुदेव ने मुझे कुंडलिनी मार्ग से खींच लिया, उनके 3 वीडियो कुंडलिनी मार्ग के ऊपर थे और वो मैंने सुने तो एकदम छलांग लग गई ज्ञान मार्ग की तरफ। नहीं तो कई जन्म लग जाते हैं कुंडलिनी मार्ग में, तब भी पूरा ज्ञान समझ में आए ना आए संदिग्ध रहता है। और ज्ञान मार्ग पे आया तो इसी जीवन में वो प्रकाश मिल गया जिसके लिए कई जन्म लग जाते और उम्मीद नहीं थी कि इतनी बात मेरी समझ में आ जाती। ऐसे ही जो किसी गुरु, किसी देव, किसी गुरु क्षेत्र देवी, इस तरह जब कहीं श्रद्धा टिक जाती है वो इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो भावना की जो परत है ना वो इतनी गहरी है कि साधक उसमें से कई जन्म लग जाते हैं निकलने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी वहीं खींच के ले आती है उसको। उसमें इतना रस है, इतना सुख है। मैं आपको और स्वयं को भी अहोभाव और कृतज्ञता से वंचित नहीं चाहता हम हो जाएं, ना हो सकते हैं हम। हमारे चित्त का भी यही सतर है, लेकिन इसका एक फायदा उठाया जा सकता है। वो कैसे? जैसे गुरुदेव ने कहा है कि आत्मज्ञान जो है वो किसी अनुभव विशेष से नहीं होता है। हर अनुभव ही उस आत्मज्ञान की तरफ संकेत है कि हर अनुभव ये दिखाता है कि इसका दृष्टा इसके पीछे मौजूद है। ऐसे ही हर अहोभाव को, श्रद्धा को, इस समर्पण को, उस प्रकाश को प्रकट होने का माध्यम बनाया जा सकता है। मैं इसको अपने जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मैं इसी भाव दशा में इतना गहरा उतर गया था, गुरु के प्रति समर्पण, देवी के प्रति समर्पण, पूरा डूब गया था। ज्ञान का पूरी तरह चित्त में अभाव हो गया था, एक तरह से वो विस्मृत हो गया। और इतना भाव में मैं रहता था, प्रेम के, समर्पण के। लेकिन उसमें मैंने एक चीज देखी, उस भाव में रस तो है लेकिन ज्ञान का भाव है। वहां व्यक्ति कभी कृतज्ञता दिखाएगा, अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरेगा, यानी जीव भाव का उसके ऊपर पूरा कब्जा रहता है। लेकिन मैंने फिर जब गुरुदेव को भी मेरा विशेष प्रेम है तो उनके वीडियो सुनता रहता हूँ तो ज्ञान का प्रकाश मिलता है बीच बीच में। तो ये नई बात मेरी समझ में ये आई जब मैंने इस अपनी जो धारणा थी उसको विशाल किया कि मैं और गुरुदेव एक ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भाव का आवेग मेरे चित्त पर आया हुआ था गुरुदेव को देखकर, सुनकर, और मैं विहल था गुरु क्षेत्र के प्रति, मेरे को कोई नई चीज आई समझ में, तो उस समय ये चीज मेरी पकड़ में आई। जैसे ही ये संस्कार है, क्योंकि हर चीज संस्कार है चित्त में, वो रिपीट हो जाएगी अपने आप, उसको बार बार दोहराएंगे। तो अब ये अभ्यास मैंने करना शुरू किया कि जैसे ही मैं गुरु के चरणों में लौटता हूँ और तुरंत ये भाव मेरे मन में आता है, जब मैं विहल हूँ भक्ति के भाव में, तो ये भाव भी उसके पीछे आया कि गुरु और तू एक ही है, भेद नहीं है, वास्तव में देख। और ऐसा एकदम से क्लिक करता है चित्त में कि हाँ वास्तव में एक ही है, स्वयं के सामने ही नतमस्तक है। तो एक नया भाव प्रकट होता है, उस विहलता के भाव का शमन होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। क्या कि ये लीला मात्र है, देख क्या चल रहा है यहाँ। आप ही गुरु बना बैठा है, आप ही उसके चरणों में लेट रहा है और विहल भी हो रहा है,
फिर ये संपूर्ण दृश्य मेरी दृष्टि पटल में आने लगा, चित्त में प्रकाशित होने लगा, भाव का दमन हो गया, उस पर नियंत्रण आ गया। जो अशुरुपात बहुत हो रहा था एकदम रुक गया, शांत हो गया। पूरा घटनाक्रम साक्षी भाव के प्रकाश में दिखने लगा एकदम से। स्वयं ही गुरु बना बैठा हूं, स्वयं ही लेट रहा हूं। और किस चीज के लिए लेट रहा हूं? आपने सपने में आप ही डूबा बैठा हूं, ऐसे ज्ञान के विचार चलने लगे। अब कोई भी घटना आए पकड़े तो तुरंत ये उसके पीछे ये भाव आएगा कि देखो, स्वयं ही कोई विपत्ति की घटना आई तो देखा कि स्वयं के सपने में कैसा नाटक चल रहा है। इस तरह का जो एक चिंतन है, उससे फिर चेतना भी आने लगी। तो अब जो रस है वो भक्ति के भाव से ज्यादा इस ज्ञान में आने लगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे ही ये प्रकाश चित्त में आता है ना, तो फिर काम का रस, प्रेम का रस, दूसरे रस, तमाम रस इसके सामने फीके लगने लगते हैं। चित्त में एकदम शांति आती है। मैं तो यही जान पाया हूँ भगवान, और बाकी तो हर साधक स्वतंत्र है, अपने हिसाब से वो चलेगा ही। नहीं मेरा तो शिवम यही जी, भाव था कि जी शिवम जी, अभी जो आप कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। ये मैं जान चुका हूँ कि मुझे आएगा 3 महीने बाद समझ, क्योंकि अक्सर जो भी आप कहते हैं वो 3 महीने पश्चात ही मुझे समझ आता है, क्योंकि मैं 3 महीने आपसे पीछे हूँ ना। तो होता क्या है कि मैंने अक्सर अपने आप को गलत सिद्ध होते हुए देखा है, अक्सर आपसे लड़ाई की है, अक्सर हमारे क्या नाम है, मिश्रा जी से लड़ाई की है, भिड़े हैं हम। लेकिन हम समझ, क्योंकि मैं आपका अनुज हूँ, पीछे चल रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ आएगी, लेकिन आएगी अवश्य। तो ये मेरा हक बनता है अनुज होने के नाते कि मैं आपकी बातों को समझने का प्रयास करूं, और उसको समझने के लिए मैं प्रश्न पर प्रति प्रश्न करूं जब तक मुझे समझ ना आए। और बस मुझे ये भी एहसास हो चुका है कि समझ आने में कम से कम 3 माह का अवश्य लगेगा, 3 माह का समय अवश्य लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका। प्रणाम शिवम जी। यहाँ पे मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कृतज्ञता, और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत कृतज्ञता। कुछ समय पहले मेरे अंदर ये प्रश्न आया था, जैसा कि आपने कहा ना कि उस स्थिति में है ना, मतलब गुरु के चरण में खुद ही पड़ा हुआ है, गुरु भी खुद ही बन बैठा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था घटना। तो मेरे भी ऐसा ही हुआ, मेरे अंदर से आवाज यही आई कि ये घटना भी तो मैं ही हूँ, है ना, इससे जो दुखी हो रही है वो भी मैं हूँ, और जो दुखी होते हुए देख रही हूँ वो भी मैं हूँ, और जो ये घटना घटित हो रही है वो भी मैं हूँ, और इस घटना से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है वो भी मैं हूँ, है ना। मतलब कुछ समय के लिए, जैसा आपने कहा ना कि बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस साक्षी भाव या जो भी कह लीजिए, साक्षी भाव तो नहीं था वो, वहां पे अहंकार शून्यता थी, और बस यही था कि हाँ, ये घटना से होने वाली कृत्य सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं है कुछ भी। आपके गुरु पे आया था, मेरा एक घटना पे ऐसा हो गया था, और उसके बाद जब मैं अपन ये जीव भाव में आई, तो मैं ये सोचने लगी कि ये क्या हो रहा था, और देखिए आज आपके मार्फत से उसका उत्तर मिल गया कि क्या हो रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी जी, असल में मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। मेरा लक्ष्य आप भी थे। मैं बहुत अपने आभार। अपनी मंडली के किस साधक मित्र की छलांग लग सकती है, ये मैं थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। और बाकी मैं ये भी चाहता हूँ कि सभी साधक जो है उस ज्ञान में स्थित हों, और मेरा भी प्रयास स्वयं का यही है। असल में ज्ञानी गुरु का ना एक बड़ा लाभ है, मैंने देखा है। ये एक मतलब ये भी एक व्यवहारिक जीवन में मैंने पाया। जैसे मैं पहले कई मार्गों पर चला,
अब भक्ति मार्गी गुरु के प्रति जितना गहरे प्रेम में पड़ोगे तो वो आपको इष्ट के चरणों में उतना ही प्रबलता के साथ जोड़ देगा। आपके अंदर निरंतर भाव का प्रवाह चलने लगेगा। योगी गुरु के प्रेम में पड़ोगे तो कई कई घंटे ध्यान, प्राणायाम, बंद मुद्राएं, इनमें जुड़ने लगोगे अपने आप ही। ये स्वाभाविक है। ऐसे ही ज्ञानी गुरु के प्रेम में पड़ोगे, उनको निरंतर सुनोगे ना, तो तमाम प्रकार के निचले सत्रों से आपका बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। जैसे जितना भावपूर्ण होकर गुरुदेव को सुनते हैं ना, उतना ही वो स्वयं से और दूसरों से मुक्त करा के मूल में प्रतिष्ठित करते हैं, मूल ज्ञान में। ये सुंदरता है। और मार्गों पर तो साधनों से बांधते हैं, वो हर प्रकार के साधनों से मुक्त करते हैं। ये मैंने यही पाया है गुरु जी के पास। आज तक जितने भी अद्वैत मत वाले हैं, कोई भी निधि ध्यान से मुक्त नहीं करता है। एक गुरुदेव को पाया मैंने जहां उन्होंने निधि ध्यान को या साक्षी भाव को भी वैकल्पिक रख दिया है। वही रख सकता है जो जिसकी समझ या प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो चुकी है, जो ये जान चुका है कि ब्रह्म संपूर्णता है, उसमें साक्षी भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव सब कुछ रहेगा। इतनी उच्चता मैंने पाई नहीं आज तक किसी भी अद्वैत मार्ग में। वो भी साक्षी भाव से बाध देते हैं चित्त के विकास की अनिवार्यता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, लेकिन यहाँ तो उसको भी वैकल्पिक रख दिया गया। तो इतना वृत्त दृष्टिकोण मिला है देखने का, ये मेरा स्वयं का नहीं है, ना होना संभव था मेरे द्वारा इतना। शिवम जी, आप कुछ भी कहें, लेकिन आपके मुख से गुरु क्षेत्र ही बोल रहा है। ये हमारी अवधारणा कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि ये आपके मुख से गुरु क्षेत्र ही प्रकट हो रहा है। क्षमा कीजिए, बीच में बोल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो असल में भाव है आपका गुरु क्षेत्र, क्योंकि ज्ञान जहाँ से आया है गुरु क्षेत्र ही मानना पड़ता है, गुरु क्षेत्र से आया है। तो उनके प्रति हमारा जो है जीव का हमेशा ही श्रद्धा और रहेगा समर्पण का भाव। थोड़ा सा हमने तो उसको हल्का सा मोड़ ये दिया है कि हमने ब्रह्म के अंदर ही उसको सम्मिलित कर लिया है कि वो अस्तित्व तो ही गुरु क्षेत्र भी है, वही देवी भी है, वही गुरु भी है। थोड़ी सी दृष्टि ऐसी हो गई है वैसे, और मैं भी वही हूँ। एक अखंडता है वैसे। इस भाव के आते ही तुरंत चेतना आ जाएगी आपके अंदर के हाँ ये तो लीला विलास हो रहा है। तो भाव का जो सत्यता है ना, क्योंकि जैसे ही आप भाव की परत में उतरेंगे तो भाव की परत को ये ज्ञान नहीं है कि क्या सत्य है क्या सत्य है, भेद बुद्धि में है। भाव की परत आपको वो चीजें सत्यता दिखाने लगेगी, और सत्यता जहां आपको वो दिखाई दी वहीं आपका वो हो जाता, आपके लिए अटकाव हो जाता, वो चीज उसके लिए सत्य हो जाती है। ये बात सही है शिवम जी कि बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाव जहाँ है वहाँ बुद्धि कार्य नहीं करेगी, लेकिन बुद्धि त्याग कर ही भाव अपनाया है। हमने तो बुद्धि त्याग दी, हमें पता है कि सत्य असत्य कुछ नहीं है। अब तो भाव जैसा है जो है तो है, और जहां पर भाव आया तो भाव, नहीं आया तो नहीं। तो बुद्धि को भी पकड़ कर क्या कर लेंगे हम? भाव त्याग कर यदि बुद्धि पे पकड़ लेंगे तो करेंगे क्या उसका? तो भाव में कम से कम प्रेम तो है, होनापन तो है। जी जी बिल्कुल सही है आपका। ये तो आनंद का आदान प्रदान है, जिसको जिसमें आनंद आ रहा है उस स्थिति का आनंद ले, बस यही सार है। अगर उससे आपका जीवन उन्नत हो रहा है, इस जीव का व्यवहारिक भाषा में अगर इसके चित्त का विकास हो रहा है तो फिर कोई भी भाव है सभी उत्तम है। इसीलिए बड़ी देर से ये समझ में आया है, अब कोई भी मार्ग जो गुरु क्षेत्र को नहीं भी मानते, जो
एक कोई मानते हैं, वो एक साकार रूप कोई मानते हैं, जैसे इस्कॉन वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को ही सर्वेश्वरवा मानते हैं। एकमात्र जो आदि देव है सर्वेश्वरवा भगवान श्री कृष्ण ही, ऐसा मान्यता है वहाँ। लेकिन अब हमें वो भी स्वीकार है, क्योंकि वो किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हिंसा तो नहीं कर रहे, उसकी भक्ति में डूबे हुए हैं और अपने तरीके से उनका विकास हो रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं, वो ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक समस्या ये आती है कि धारणा ऐसी ना हो कि जिसमें दूसरे को नकार दिया जाए। अब एक को इतना जबरदस्ती पकड़ लेंगे तो फिर वो शिव को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो देवी को भी नकारेंगे, क्योंकि एक को स्थापित कर दिया। तो ये थोड़ी सी अड़चन आ जाती है, लेकिन उनका भी विकास हो जाता है तो फिर वो समझ जाते हैं कि भाई एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट है। इस तरह से धीरे धीरे ही विकास होता है। और कुछ ऐसे भी हैं बिरले जो इस्कॉन से भी जंप लगा देते हैं सीधा, वो एकदम सार को समझ जाते हैं। तो इस तरह के साधकों पर ये चीज कार्य करेगी जी। एक बड़ी मजेदार घटना आपको सुनाता हूँ, बड़ी रोचक है। एक महात्मा के जीवन की, एक मेरे जीवन की है। एक महात्मा की मैंने पढ़ी घटना, यूट्यूब पर थी या कोई लेख था, ध्यान नहीं है। उसमें क्या होता है कि महात्मा जो है अहिंसा के पालन की साधना कर रहा होता है, और वो कोई ज्ञानी नहीं था, भक्ति या योग मार्गी था। तो वो अहिंसा की साधना के क्रम को बढ़ा रहा था, ज्यादा से ज्यादा संवेदना उसकी बढ़ती जा रही थी कि किसी को भी मेरे द्वारा दुख कष्ट ना हो। तो महात्मा को सौपन आ गया, और सौपन में उसने किसी बंदर की पिटाई करके उसको मार दिया। अब उस महात्मा को जब सौपन से वो बाहर आया, अब देखिए यहाँ यही आता है बुद्धि और भावना का अंतर। अब उस महात्मा के ऊपर जो अहिंसा का भाव था, वो जो भावना का आवेग था, इतना प्रबल था कि जागृति में आने के बाद भी उसको इतना दुख हुआ ये देखकर कि मेरे से सौपन में भी हिंसा कैसे हो सकती है, इसका मतलब अभी हिंसा बाकी है। वो इतना गलानी और पश्चाताप से भर गया कि उसने जागृति में आने के बाद भी फिर भोजन का त्याग कर दिया, स्वयं को प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। उसने भोजन का त्याग किया और पता नहीं कितनी तरह के उसने स्वयं को कष्ट दिए, मतलब दंड दिया उसने इस बात का कि मेरे से सौपन में हिंसा कैसे बनी। अब अज्ञान क्या है कि स्वयं को जीव मानता है, फिर कर्ता भी मानता है, और ये भी मानता है कि मेरे नियंत्रण में कुछ है, कर्ता भी है और भोगता भी है। लेकिन उसको उसका भी शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि वो भी एक मार्ग है। वो एक ना एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा अपने संकल्प से, इच्छा से, प्रयास से, कि सौपन में भी हिंसा नहीं होगी। ये भी एक मार्ग है। और एक ज्ञान का भी मार्ग है कि उसको ये ज्ञान होता अगर कि भाई सौपन तो क्या, जागृति भी मिथ्या ही है, यहाँ हिंसा भी तेरे नियंत्रण में नहीं है, ना अहिंसा तेरे नियंत्रण में है, तो दृष्टा मात्र है। तो चित्त इतने पीड़ाओं से ना गुजरता, तुरंत शांत हो जाता। अब इससे को समझाने वाली एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बार ये देखते हैं कि रास्ते पे चल रहे हैं, मैं बाइक चलाता हूँ तो जमीन पर देखता हूँ तो बाइक की जो गति है उसको आप एकदम अवरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कोई बड़ा जीव आपकी बाइक के नीचे से आ गया, तो आपको बड़ी पीड़ा होगी जब वो तड़पेगा कि यार ये कैसे हो गया मैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि नियंत्रित आप नहीं कर सकते थे, बाइक गिर जाती। तो आप क्या करते हैं, उसके मंगल की प्रार्थना करते हैं, अंदर से भावनाएं तड़पती हैं, उतरते हैं तो उसको कुछ उसका उपचार भी करवाएंगे या उसको साइड में रख देंगे, और एक उपक्रम चलेगा। अब ज्ञान की जब दृष्टि आती है, कई बार देखता हूँ कि जैसे ही मेरे ऊपर भावना हावी होने लगती है, कोई जीव आता है तो मैं भावना में ना जाके एक जो शांत चित्त से मैं देखता हूँ भाई ये घटना घटनी ही थी, जो होना होकर ही रहेगा। अब उससे व्यतीत होना, उसके लिए मंगल प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं है, मंगल ही हो रहा है उसका, अमंगल तो सृष्टि में कुछ है नहीं। तो एक जो
आवश्यक कर्म किया जा सकता है। वो क्या है, उसको या तो कुछ मेरे पास है उसको वो दे दिया, पानी पिला दिया, कुछ दवाई बूटी है वो दे दी, उसको साइड में रख दिया, शांत भाव से अपने गंतव्य पर आगे बढ़ गए, ऐसा भी होता है। अब इसमें मैंने देखा कि बगैर किसी भावना में डूबे हुए भी शांत भाव से कर्म किया जा सकता है, बजाय उसके प्रति कल्याण जोड़कर, हाथ जोड़कर, अंदर से रोकर। मतलब ये एक मुझे लगता है कि एक सत्र ये भी है ज्ञान का कि व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कठोर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, लेकिन भावनाएं उसके नियंत्रण में रहेंगी। ऐसा 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 थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। उसका एक अलग सा ही आनंद और रस है, शांति का रस जिसको बोलते हैं, कि शांत चित्त से वो कर्म को कर देगा जो आवश्यक है, उससे होगा वो। ऐसा आपने बिल्ली बिल्ली कब मार दी गाड़ी के नीचे? नहीं, बिल्ली नहीं, और छोटे मोटे जीव। अच्छा, चलिए ठीक है। शिवम जी, ये उपक्रम आपका था। मैं उत्तरकाशी से मसूरी पहुंच गया, अब इसे आप ही समाप्त कीजिएगा। ये कार्यक्रम आपके हवाले हैं, अनंता जी चले गए, इसे चलाइए आगे। जी शिवम जी। सभी साधकों से यही निवेदन है कि जो स्वाभाविक है वही सुखदायक है। जिस भी ज्ञान को चित्त स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर ले वही आपका हो जाता है। जिसको ना स्वीकार करे उसके लिए ज्यादा संघर्षरत रहने का कोई अर्थ नहीं है। समय आने पर सब स्वाभाविक ही हो जाता है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें जब तक जीव भाव है कि वो कर्म बनता रहे जिससे सुख और मुक्ति बढ़ती रहे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मार्ग हो, सब स्वीकार है अध्यात्म में। अध्यात्म अथाह है। अपने हिसाब से चलते रहें, दूसरे के ज्यादा प्रभाव में ना आए। दूसरे का ज्यादा प्रभाव स्वयं के जीवन में द्वंद्व भी पैदा कर देता है। अपने विकास में जो स्वाभाविक रूप से दूसरे ज्ञान काम आ जाए उसको स्वीकार कर लें, उसको प्रयोग में लाकर देखें, क्या जो बोला गया वास्तव में इससे कुछ ही तो होता है, लाभ होता है, तो उपयोगी है जी। इसी के साथ आज के सत्संग और आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।